हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, केवल नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं, और केवल नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं उनकी क्या हालत हो जाती है, वो खुद का डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते, और साथ ही साथ दोस्तों देश की तरक्की में एक महत्वपूर्ण योगदान जो होना चाहिए था वो नहीं लगा पाते। अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान देकर अपने काम को करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम इसके डेवलपमेंट पर अपने सेल्फ डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। आज का ये वीडियो कुछ इसी प्रकार पर आधारित है। दोस्तों नेपाल जो है, नेपाल डाइवर्सिटी का देश है। आप देखेंगे नेपाल में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है और नेपाल में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे विश्व सीख सकता है। तो आज का ये वीडियो इसी पर आधारित है। हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि नेपाल में होती हैं और बहुत अच्छे से संचालित होती हैं और इससे विश्व सीख सकता है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेपाल की पब्लिक स्पीकर कंपटीशन की, जो कि मेरा पहला टॉपिक। दोस्तों नेपाल में कंपटीशन होता है पब्लिक स्पीकर कंपटीशन, और ये कोई आम कंपटीशन नहीं होता जो कि आप सोचेंगे किसी हॉल में हो जाता है। दोस्तों ये नेशनल टीवी पे होता है। जी हाँ दोस्तों, ये कंपटीशन नेशनल टीवी पे होता है। आप सोच रहे हो कि सर ये कौन सी बड़ी बात है इसमें कि नेशनल टीवी पे एक कंपटीशन हो रहा है। हम देखते हैं नेशनल टीवी पे सिंगिंग कंपटीशन होता है, आइडल, इंडियन आइडल जो इंडिया में होता है, ऑब्वियस बात है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांस कंपटीशन होता है। तो पब्लिक स्पीकर कंपटीशन क्या जरूरत है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन होता है नेपाल में। नेपाल में ये कंपटीशन जो है नेशनल टीवी पर प्रसारित होता है और पूरे नेपाल के लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रतिभागी आते हैं जो कि एक टॉपिक पे अपनी राय रखते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए, और सामने जज बैठे होते हैं। और जज कैसे पता है, जैसे कि मान लीजिए आप हमारे इसमें कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर बैठा हो और उसमें जज कर रहा हो। तो ये जो कंपटीशन होता है इससे नेपाल के बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर निकले हैं, जैसे कि रमेश परसाई। रमेश परसाई को अगर आप नहीं जानते हो तो रमेश परसाई के बारे में सर्च कर लीजिए, आप अपने आप जान जाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। अब ये जो पब्लिक स्पीकर कंपटीशन है विश्व भर में, खास करके मैं सोचता हूँ भारत में जरूर आना चाहिए और नेशनल टीवी पर प्रसारित होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, भारत में पब्लिक स्पीकर की कमी नहीं है, लेकिन अगर ये कंपटीशन नेशनल टीवी पे प्रसारित होगा तो विश्व भर के भारत के लोगों में अलग सोच आएगी कि चलो ये कुछ कंपटीशन है, ये होता है नेशनल चीज़ें, ये होता है रियलिटी शो, ना कि कुछ डांस और ना पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे ना लोगों को नॉलेज मिल पाता है ना तो कुछ। तो ये चीज़ें विश्व भर को सीखना चाहिए और कहीं ना कहीं दोस्तों ये नेशनल टीवी पे हर देश को अप्लाई करना चाहिए ऐसा कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हम देखते हैं विश्व भर में अलग अलग धर्म पाए जाते हैं। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में अनेक जातियां पाई जाती हैं। अब ये अनेक जनजातियां पाई जाती है तो इनकी सोच भी अलग अलग रहती है। अगर आप नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल भी दोस्तों बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ केवल एक जाति का शासन नहीं होता, यानी एक जाति नहीं होती, यहाँ अनेक जातियां हैं। विश्व भर में देखेंगे 2 या 2 से अधिक जातियां होती तो लड़ाइयाँ होने चालू हो जाती, धार्मिक हिंसा हो जाती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, नेपाल में आज तक जातीय दंगे या धार्मिक दंगे नहीं हुए हैं। नेपाल में इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद दोस्तों आपस में लोग सौहार्द से रहते हैं और अपनी जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उनको बहुत आसानी से सुलझा लेते हैं। वो धर्म के नाम पे लड़ते नहीं है। तो नेपाल में आज तक आप देखेंगे इतिहास में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो दंगे का रूप होती है धार्मिक दंगे का, वो आज तक नहीं हुआ है। तो इससे नेपाल की चीज़ों से विश्व सीख सकता है कि आप भले ही अलग अलग चीज़ों में रहते हो, लेकिन आपको अगर धार्मिक तौर पर जिस चीज़ पर लड़ना नहीं है उस चीज़ पर लड़ना से मतलब क्या है। नेपाल में आज तक धार्मिक दंगे नहीं हुए और मैं चाहता हूँ विश्व भर भी इसको देखे और सीखे भैया कुछ। तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेपाल के लोगों के लिए लॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेपाली अगर दोस्तों को सच्चा नेपाली है तो वो अपने शब्द पर अडिग रहता है और लॉयल्टी के रूप में नेपाली बहुत जाने जाते हैं। चाहे आप देखेंगे विश्व भर की आर्मी ज़्यादातर बड़े देशों की, जो भारत में गोरखा हैं, आप देखेंगे ब्रुनई में, इसके अलावा अलग अलग देशों में और यूके में, अमेरिका आर्मी में, यहाँ दोस्तों नेपाल के गोरखाओं को लॉयल्टी के लिए जाना जाता है। वो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए नेपाल को युद्ध लड़ना पड़ा अपने देश के लोग तो गोरखा लोग अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाएंगे, वो जान कुर्बान कर देते हैं आपके लिए। इसके लिए सिंपल सी मैं एक बात करता हूँ, भारत में बात कर लेते हैं। भारत में नेपालियों को बहादुर के नाम से बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है पता है आपको? बहादुर मतलब होता है ब्रेव। ब्रेव मतलब समझते हैं आप क्या होता है? हमारे यहाँ जब भी कोई सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता होती है सिक्योरिटी चीज़ों की, तो ज़्यादातर भरोसा किया जाता है नेपाली गार्ड पे, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं। समझ रहे हैं आप चीज़ों को? तो इससे विश्व सीख सकता है कि यार लॉयल्टी यानी अपने शब्द पर अडिग रहना, क्योंकि पहले के समय में जब वचन दे दिए जाते थे तो लोग अपने चीज़ पर अडिग रहते थे। आजकल तो 2 मिनट नहीं होते, लोग अपनी बातों से हट जाते हैं। तो इससे विश्व सीख सकता है। तीसरी चीज़ की बात कर लेते, तीसरी चीज़ तो हो गई, चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। चौथी चीज़ है दोस्तों, नेपाल में कुछ ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ विश्व इसको जरूर अडॉप्ट करे। हमने दोस्तों नेशनल इन्वायरमेंट डे मनाया, इंटरनेशनल वुमेन डे, फिर मदर्स डे, फादर्स डे, ये सब मनाते हैं। लेकिन दोस्तों हमने कभी एनिमल के बारे में सोचा? लेकिन नेपाल में आप बात करते हैं दशहरा और दिवाली के समय दोस्तों अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि कुकुर तिहार,
काग तिहार, ऐसा करके अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर मैं कुकुर तिहार का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें क्या किया जाता है कि जानवर कुत्ता के प्रति अपनी जो भावना है उसको बताया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको फूड दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, एनिमल के प्रति हमारी जो सजग है, एनिमल के प्रति हमारी केयर है, उसके लिए हमने अगर एक दिन डेडिकेट कर दिया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये केवल नेपाल में नहीं मनाया जाता, नेपाल से मेक्सिको ने भी सीखा और मेक्सिको ने भी इस चीज़ को अपनाना चालू कर दिया है। और मैं चाहता हूँ विश्व भर में ऐसे दिन डिसाइड हो जो कि जानवरों के प्रति अपनी चीज़ों को बताएं और इनको भी एक दिन दे भाई, ठीक है, ये चीज़ समझना चाहिए। अगली चीज़ जो कि हमारी 5वीं चीज़ें हैं दोस्तों, नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल के काठमांडू में पोल्यूशन आप मानते हैं, विश्व भर में पोल्यूशन है मानते हैं। और पोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं देखते हैं हम, दिवाली का जब समय होता है कई बार तो पटाखे बड़े जिम्मेदार होते हैं। नेपाल में आपको पता है पटाखे बैन है। नेपाल में अगर कोई पटाखे चलाते हुए दिख जाता है ना तो पुलिस उसको छोड़ती नहीं है। पब्लिक एक्ट के अंतर्गत, पब्लिक ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत उसको सजा होती है पुलिस पकड़ के। कुछ लोग इलीगली जला लेते हैं तो उनकी हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जब बात करेंगे, इससे पहले नेपाल में बहुत सारे पटाखे जलाए जाते थे, तो इससे पोल्यूशन कहीं ना कहीं होता। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया बैन करो इसको। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये सजग करती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि धर्म और पटाखे का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हाल ही में मैंने देखा था हमारे भारत में दोस्तों पटाखे बैन होने की वजह से कई लोग बदम अलग ही सोच हो गई थी उनकी। तो मैं सिंपल सा बोलना चाहता हूँ कि पटाखे उस समय नहीं जले थे। पटाखे सिर्फ हमने श्रद्धा भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट जरूरी है, प्रकृति जरूरी है। जिस प्रकार देखेंगे नेपाल में प्रकृति प्रेम बहुत है, नेपाल कभी भी प्रकृति के साथ नहीं खेलता, ठीक है। तो प्रकृति को हमेशा प्रेम करते हो, तो इससे भी विश्व को जरूर सीखना चाहिए। तो ये 5 चीजें होंगी, लेकिन मैं 6वीं चीज ऐड करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ ये जो मैसेज है मैं भारत के राजनेताओं को देना चाहता हूँ। आप देखते हैं भारत में दोस्तों हमारे यहाँ काऊ पे गाय पे बड़ी राजनीति होती है। नेपाल की आप बात करता हूँ, कई भारतीय मुझसे एग्री, क्या 100% सभी भारतीय मुझसे एग्री होंगे कि नेपाल में दोस्तों राष्ट्रीय पशु गाय है और वहाँ गाय को मारना मना है, गाय की स्लॉटरिंग मना है। क्यों मना है? क्योंकि हिंदू धर्म आप देखते हैं, हिंदू धर्म का छोड़ दीजिए, एक दिन बता दीजिए, एक दिन जहां आप गाय का प्रोडक्ट नहीं यूज करते। आप सोच में पड़ जाएंगे, नहीं करते, मतलब हर दिन तो करते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसा जानवर या फिर ऐसी चीज जो हमको सब कुछ दे रही है, उनको मार के खा, कैसी बात है ये? इसलिए मैं भारत में क्यों बोलना चाहता हूँ, भारत में राजनेता लोग इस पर बड़ी राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं करते कि गाय को नेशनल एनिमल घोषित कर दे और स्लॉटिंग पे बैन लगा दें। तो ये चीजें मैं बोलना चाहता हूँ, इससे भारत को जरूर सीखना चाहिए कि यार वो भी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते राजनेता लोग, ठीक है। तो राजनेता लोग पे बोल रहा हूँ, भारत तो सीखता है, राजनेता लोग नहीं सीखते जो उस पर राजनीति करते हैं। तो ये पूरा क्लास थी हमारी, जो भी था, ठीक है, जो हमारा लेक्चर था जो कि आपको देना था। लेकिन ये चीज़ों से अगर आप सीखेंगे, आप लेक्चर के रूप में लेंगे तो लें, कोई बात नहीं, अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी और सर इसको सीखना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ कुछ और नॉलेज की बात करेंगे। पट्टी उतारिए, उजाले देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय नेपाल।